आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने राज्य में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी। 18 अन्य नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद का होगा सीमा विस्तार। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए डेलॉयट इंडिया संस्था का कंसल्टेंट के रूप में हुआ चयन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया है कोई बदलाव। और रायबरेली में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। प्रदेश सरकार ने राज्य में 18 नई नगर पंचायतों के गठन और 18 नगर पंचायतों तथा 2 नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय किया गया। नई नगर पंचायतों और सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब शहरी सुविधाएं मिलेंगी। मंत्रिपरिषद ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए डेलॉयट इंडिया संस्था को कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकासखंडों के लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित शोधार्थियों को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह 30,000 रुपये और अतिरिक्त भ्रमण के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। शोधार्थी को टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे और उन्हें विकासखंड में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद ने 6 राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध नवनिर्मित 9 महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालयों मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा और कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्थाओं को आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा के सभी 47 विकासखंडों में प्राकृतिक खेती की पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वित्तीय संसाधनों से प्राकृतिक खेती की पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन बुंदेलखंड के सभी विकासखंडों में चरणबद्ध ढंग से प्रति विकासखंड 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर पर 4 वर्ष तक एक चैंपियन फार्मर को प्रतिमाह 3,000 रुपये और एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में पहली बार उम्मीदवार से जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र मांगे जाने वाले विपक्ष के आरोप पर श्री सिंह ने कहा कि ये पुरानी प्रक्रिया है और अग्निवीर भर्ती योजना के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने इस दावे को अफवाह करार देते हुए कहा कि ये आज़ादी से पहले वाली ही व्यवस्था है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए सेना के नियमों और अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती के लिए जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही अभी भी की जा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि लाखों युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए आवेदन किया है।
सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपने विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को उनके जिला मुख्यालय पर ही मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा 57 जनपदों में अभ्युदय कोचिंग का सफलतापूर्वक संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश में आज से वर्षा होने का अनुमान है। राज्य में इस वर्ष अब तक मानसून के दौरान औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ केंद्र के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि मानसून के दौरान अब तक सामान्य से लगभग 67% कम वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। आज से लगभग सभी स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। प्रदेश में अभी तक केवल सामान्य का 33% वर्षा हुई है, यानी कि 67% डिफिसिट है। लेकिन अभी राहत की खबर यह है कि आज से मौसम में बदलाव होगा और आज जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पे बरसात होगी। प्रदेश में लगभग सभी जगह बरसात होगी और कुछ जगह पे भारी वर्षा भी होगी। तो ये सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक रहेगा। आगे आने वाले दिनों में भी बरसात रहेगी, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट आते हैं। जो दीर्घावधि का पूर्वानुमान है उसके अनुसार समान वर्षा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए अम्बेडकर नगर जिले के सेना के जवान नायब सूबेदार भगवान सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। शहीद नायब सूबेदार भगवान सिंह अम्बेडकर नगर जिले के गांव पोखरभिट्टा के निवासी थे। रविवार रात जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए CRPF के सब इंस्पेक्टर विनोद पाल का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव फर्रुखाबाद के नगला दत्तू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। रायबरेली जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। दुर्घटना जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के दरियापुर चौराहे के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रक और कार आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस को क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महान स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती कल प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके अदम्य शौर्य और बलिदान का स्मरण किया गया। उनकी जन्मस्थली बलिया के गांव नगवा में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद नगवा में ही स्थित मंगल पांडे स्मारक पर झंडारोहण किया गया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा कि जिले में अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती को उत्सव के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि बलिया का इतिहास गौरवशाली रहा है और इससे सभी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जनपद वासियों से आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की भी अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने राज्य में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी। 18 अन्य नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद का होगा सीमा विस्तार। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए डेलॉयट इंडिया संस्था का कंसल्टेंट के रूप में हुआ चयन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया है कोई बदलाव
और रायबरेली में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।